से पूरे देश में प्रारंभ हुई थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव उस समय चल रहे थे, इसलिए हमारे राज्य में ये यात्रा और हमारे जिले में भी यात्रा 18 दिसंबर से प्रारंभ हुई और 26 जनवरी को इसका समापन होगा। लगभग हर गांव में ये यात्रा जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग दिवसों पर ये यात्रा नियत है और एक रूट चार्ट के हिसाब से ये यात्रा चल रही है। और उसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी ये यात्रा 25,000 की जनसंख्या पर एक कार्यक्रम के आधार पर संचालित की जा रही है। वास्तव में इस यात्रा के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि हम समाज के रूप में एक संकल्प लें कि वर्ष 2047 तक हम अपने देश को एक विकसित भारत की परिकल्पना को पूर्ण करेंगे। और अगर पूरे देश को विकसित करना है तो हमें अपने राज्य को विकसित करना होगा। राज्य को विकसित करने के लिए हमें धार जिले को विकसित करना होगा और धार जिले को यदि विकसित करना है तो उसके हर तहसील, हर गांव, हर नगर पालिका को एक संकल्प लेना होगा कि उसे अपने क्षेत्र को विकसित करना है। और अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए जो काम हमें करना है, जो कार्य हमें करना है, उन्हीं के पथ प्रदर्शन के लिए ये यात्रा चलाई जा रही है। चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आधारभूत संरचना का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं और उन लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करना, यही इस यात्रा का संकल्प है। अभी माननीय मंत्री जी आप लोगों को एक प्रतिज्ञा और एक शपथ भी दिलाएंगे अंत में। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। पहला तो ये कि हमारे जिले में बड़े व्यवस्थित रूप से ये यात्रा चल रही है और जिन भी घटकों पे हम सोच रहे हैं कि हमें अपने लक्ष्यों को निर्धारित करके उन तक पहुंचना है, उस दिशा में हम लोग निरंतर कार्यरत हैं। आयुष्मान भारत के कार्ड भी लगभग 70% इस जिले में बन चुके हैं। लगभग 2 लाख आयुष्मान भारत के कार्ड अभी हमारे बनाना बाकी होंगे। इसी प्रकार उज्ज्वला कनेक्शन में भी हम लोग कई गांव में लगभग काम पूर्ण कर चुके हैं। उज्ज्वला कनेक्शन में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगभग 6,000 लोगों को कनेक्शन दिए गए हैं। तो इस तरीके से मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। सूची योजनाओं की बहुत लंबी होती है। कुछ ऐसे भी हमारी योजनाएं हैं जिसमें जितने भी पात्र लोग थे उनको हम लाभ दे चुके हैं, बट कई लोग हैं जो पात्रता की सूची में शासन के नियमों की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसमें एक सूची थी जो पंचायतों में थी और उसके आधार पे सभी को आवास दिए जाते थे। अब ये सूची पूर्ण हो गई है। उसके बाद भी कुछ ऐसे आवास अभी भी लोग हैं जिनके आवास छूट गए हैं। इसी को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनमन योजना प्रारंभ की गई है, जो अभी जो हमारे पीवीटीजी ग्रुप होते हैं, बैगा, सहरिया, इस जनजाति समूह के लिए पहले प्रारंभ की जा रही है। बट हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये और भी इसका क्षेत्र विस्तार होगा। कुल मिला के कहने की बात ये कि अभी से लेकर आने वाले कुछ वर्षों में सभी का एक हम इस स्थिति में लेकर आएंगे कि सभी को घर मिले, कोई भी कच्चे मकान में ना रहे। मैं माननीय मंत्री जी को इस मंच के माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि हम इसके लिए भी प्रयासरत हैं कि हम ऐसे गांव को चिन्हित करें जहां पर आज के भी समय में कोई भी कच्चा घर नहीं रह गया। ऐसे गांव निकल करके भी आ रहे हैं और यदि कुछ ऐसे गांव होंगे जिसमें 1 या 2 घर कच्चे होंगे तो हम उनको अपनी तरफ से सहयोग करके या जन भागीदारी से करके पूर्ण कर लेंगे, ताकि अब हम ऐसे गांव को तैयार करें जहां एक भी घर कच्चा ना हो। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, जो अभी आप लोगों ने देखा सैचुरेशन का, उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि अब योजनाओं में 100% काम किया जाए। क्योंकि हमने भी ये महसूस किया, हम भी किसी गाँव में जाते हैं, किसी क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत अधिक संख्या में लाभार्थी तो मिलते हैं, बट कुछ लोग जो छूट जाते हैं उनकी वजह से ऐसा माहौल बनता है कि अभी भी इस योजना का लाभ सबको नहीं मिला है। क्योंकि ये सही बात है कि जिसको लाभ नहीं मिलेगा वो अपनी बात ज्यादा उत्सुकता से और ज्यादा आगे बढ़ के रखेगा। तो हमें ये बात समझना होगा कि शासन के जो भी संसाधन है वह समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को दिए जाते हैं और फिर धीमे धीमे सब तक पहुंचाए जाते हैं। सभी लोग धैर्य रखें। हमारा जो संकल्प है कि सब तक सभी योजनाओं का पहुंच होगी वो हम पूरा करेंगे। जिनका अभी तक हो गया है वह अपनी बात इस यात्रा में बताएं। मेरी कहानी मेरी जुबानी भी इसका एक घटक है, जिसमें बहुत अधिक संख्या में लोग अपने वीडियो और ऑडियो के माध्यम से उनके जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसके बारे में वो लोग बता रहे हैं।
तो ये इसका दूसरा घटक है कि लोग अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएं। और हर दिन हम भी देखते हैं कि कैसे लोगों के जीवन में एक गैस चूल्हे से परिवर्तन आया, या पक्का मकान बनने से परिवर्तन आया, या शौचालय बनने से परिवर्तन आया, या स्वास्थ्य का कार्ड मिलने से परिवर्तन आया, वो भी आप लोग बताएं। और आप लोगों को योजना में क्या सुधार चाहिए, ये भी इसका तीसरा पहलू है। कई बार ऐसा होता है कि एक बात आती है कि नहीं भाई, अगर इस योजना में ये भी लाभ होता तो और बेहतर होता। तो हम ये भी सीखने आए हैं, और आप जो हमें बताएंगे फिर हम उसको संकलित करेंगे और इसको राज्य शासन और भारत सरकार को भी भेजेंगे कि नहीं, इस योजना में ये भी बदलाव किया जा सकता है। तो ये इसके अलावा जो इसका चौथा पहलू है वो ये है कि हम जिन तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है, पीथमपुर में तो मुश्किल होगा, पीथमपुर एक शहरी क्षेत्र है, यहाँ तो सब लोग अपनी बात रख लेते हैं, लेकिन दूरस्थ गांव में यदि कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो अभी छूट गया हो, या पात्र तो था लेकिन उसको अभी तक योजना के बारे में पता नहीं था, या वो उस तक पहुंच नहीं थी। इसमें हम लोग जनरली ये पाते हैं कि दिव्यांग जन हमारे कई ऐसे होते हैं जिनके लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती है बट वो छूट जाते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यदि आप लोगों की निगाह में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपको जिसको आपको लगे कि नहीं, इसको तो, मेरे को तो इस योजना का लाभ मिला है लेकिन इसको कैसे नहीं मिला, तो आप उसके बारे में अपने नजदीकी नगरीय निकाय को, ग्राम पंचायत को, आपके क्षेत्र में नगरीय निकाय है, आप उसको बताएं। बहुत सी योजनाएं हैं, मुझे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सरकार की किसी ना किसी योजना से जिसको कोई फायदा ना पहुंचा हो। भी आप लोगों से भी पूछा जाएगा तो कुछ ना कुछ जरूर किसी ना किसी को फायदा किसी ना किसी योजना को बहुत मिला होगा। ये हमारे लिए बहुत गर्व की भी बात है, बट क्योंकि ये कार्य भी अधूरा है इसीलिए हम ये संकल्प यात्रा लेकर के आए हैं। और आप सभी को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और यहाँ पे जो कैंप लगे हुए हैं उनका भी लाभ जरूर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।